आजकल महाकुंभ चल रहा है। कुंभ में जाने वाले सोचे कि सोमवती स्नान का पर्व था। घाट पर भारी भीड़ लग रही थी। शिव पार्वती आकाश से गुजरे। पार्वती ने इतनी भीड़ का कारण पूछा। आशुतोष ने कहा, सोमवती पर्व पर कुंभ अर्थात गंगा स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं। उसी के लाभ के लिए स्नानार्थी की भीड़ जमा है। पार्वती का कोतूहल तो शांत हो गया, पर नया संदेह उपज पड़ा। इतनी भीड़ के लायक स्वर्ग में स्थान कहाँ है? फिर लाखों वर्षों से लाखों लाख लोग इस आधार पर स्वर्ग पहुँचते तो उनके लिए स्थान भी तो नहीं रहता। छोटे से स्वर्ग में ये कैसे बनेगा? भगवती ने अपना संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक बात है और मन की मलिनता धोने वाला स्नान जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। वैसे लोग जो होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। संदेह घटा नहीं बढ़ गया। पार्वती बोली, ये कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया है, किसने मन संजोया है? यह कार्य ये जाना जाता है। शिव जी ने इस उत्तर से भी समाधान ना होते हुए देखकर प्रत्यक्ष उदाहरण से लक्ष्य समझाने का प्रयत्न किया। मार्ग में शिव कुरूप कोड़ी बनकर पड़ रहे। पार्वती और भी सुंदर सजा दिया दोनों बैठे थे। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी रटाया हुआ विवरण सुनाना चाहती ही है। यह कोड़ी मेरा पति है, कुंभ स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के बाद थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नीयत डिगती दिखती। वह सुंदरी तो प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती लज्जा से गड़ गई। भला ऐसे भी कोई कुंभ स्नान को आते हैं क्या? निराशा देखते ही बनती थी। संध्या हो चली। एक उदार चेता आए। विवरण सुना तो आंखों में आंसू भर लाए। सहायता का प्रस्ताव किया और कोड़ी को कंधे पर लादकर तट तक पहुंचाया। जो सत्तू साथ में था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। कुंभ स्नान का महत्व तो ये सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। पार्वती तो समझ गई कि कुंभ महात्म सही होते हुए भी क्यों लोग इसके पुण्य फल से वंचित रहते हैं।